हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईपीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर क्लास के साथ मौजूद हैं। अक्टूबर मंथ में अगर हम करंट अफेयर क्लास की बात करें तो दोस्तों ये हमारी चौथी क्लास है। फर्स्ट वीक के पार्ट वन पार्ट टू एंड सेकंड वीक फर्स्ट वीक के पार्ट वन पार्ट टू एंड सेकंड वीक का पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब टोटल 3 वीडियो जो हैं हमारे करंट अफेयर के आ चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है अक्टूबर मंथ का अगर हम बात करें तो। और अगर सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक का ये सेकंड पार्ट है, पार्ट टू। आपको पता है हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के, जो पूरे हफ्ते के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर की न्यूज होती है। तो आइए आज की हम करंट अफेयर की न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की क्लास है हमारी ये। दोस्तों, ये टुडे मोटिवेशन है। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो परिश्रम हमें हमेशा करना चाहिए और अपना आत्मविश्वास हमें सदा बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई? ठीक है, किसने अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं, श्रीलंका, नेपाल, भारत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल में इसराइल में और फिलिस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से भारतीय टीम ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर शनिवार से शर्म अल शेख में शुरू होने वाली विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, टूर्नामेंट में देश के 39 प्लेयर्स जो थे को हिस्सा लेने, मतलब इनको हिस्सा वहां पे लेना था। ठीक है, जिसका आयोजन इजराइल सीमा से 400 किलोमीटर से कम की दूरी पर किया जा रहा था। तो इससे टूर्नामेंट से किस टीम ने, भारतीय टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो ऑप्शन सी भारत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, ये नीलगिरी ताहर, ठीक है, इसे लॉन्च किया है? ठीक है, ये नीलगिरी ताहर है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिए नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किए हैं। इस देश में इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, जैसा कि हमें पता है तमिलनाडु का ये राजकीय पशु भी है नीलगिरी ताहर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे लॉरियस ने एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो हमें बताना है चारों में से कौन सा प्लेयर है जिसे लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वैसे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इन्हें लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी और वर्ल्ड जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरियस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। ठीक है, आगे इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसके देख सकते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हुए? ये देखो यहाँ पे मिस्टेक है। हाल ही में एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हुए हैं? ऑप्शन सिंगापुर, मलेशिया, चीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए अभी 19वें एशियाई खेल चल रहे थे। ठीक है, जो 2022 में होने थे, लेकिन अभी 2023 में इनका आयोजन किया गया था क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से इनको स्थगित कर दिया गया था। तो चीन के हांगझू, चीन का जो हांगझू शहर है वहां पे ओलंपिक स्पोर्ट स्टेडियम, जिसे बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है, वहां संपन्न हुए। ये आप पिक्स देख सकते हैं। ये जो लोटस का जो फूल होता है ना, उस जैसी आकृति का बना हुआ है, इसलिए इसे बिग लोटस के नाम से जानते हैं। हॉकी खिलाड़ी पीआर सीरीजेस एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे। ओके, तो ऑप्शन सी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये टेबल है जो अभी एशियाई खेल संपन्न हुए हैं उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं और नंबर वन पर कौन सी कंट्री रही है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि चीन में हो रहे थे तो पीपल रिपब्लिक चाइना जो एक करके देश है, ठीक है, चीन बेसिकली, ठीक है, वो नंबर वन पे रहा है। लगभग 383 मेडल्स उसने जीते। ठीक है, सेकंड नंबर पे जापान रहा, थर्ड नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि कोरिया, और चौथे नंबर पे इंडिया
रहा है। ठीक है, इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल के साथ लगभग 107 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए हैं। ये टेबल आपको लगभग उतार लेनी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें से डेफिनेटली करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में काफी बड़ा खेल है। ठीक है, और काफी सारे मेडल्स भी इंडिया ने अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। ठीक है, तो हमें बताना है किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, जयपुर, रांची, दिल्ली या नोएडा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और इवेंट मैस्कॉट जूही का अनावरण किया। इसका मैस्कॉट भी हमें पता चल गया, इसका मैस्कॉट का नाम क्या है, जूही। ठीक है, ये भी हमें नोट डाउन करना है। इस बार टूर्नामेंट का नाम झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किया जाएगा। ठीक है, 27 अक्टूबर से लेके लगभग 14 नवंबर तक ये गेम होने वाले हैं। और कहाँ पे होंगे, रांची में होंगे। ठीक है, तो झारखंड के रांची में इनका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी रांची इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो है इनका नाम क्या है। ठीक है, पंकज बोहरा, सूरज पाल, राजेश सिंह या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब आईसीसी, आईएसीसी, ठीक है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। आईएसीसी भारत में 14 कार्यालयों और अमेरिका में 27 भागीदार संगठन, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज बोहरा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं पंकज बोहरा की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन अजय। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत अभी न्यूज में बना हुआ है। ऑपरेशन अजय का संबंध भारत और किस देश से है। ठीक है, तो रूस, यूक्रेन, इजराइल और चीन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार करंट अफेयर में ये बना रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अजय आप देख सकते हैं। इजराइल में जो अपने देश के नागरिक फंसे हुए हैं उनके सुरक्षित अपने देश में वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इजराइल। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली माउंट ब्लैंक चोटी किस देश में है। ठीक है, ये माउंट ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है माउंट ब्लैंक। ऑप्शन देख लेते हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक हालिया शोध से पता चलता है कि फ्रांस के सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है, माउंट ब्लैंक की ऊंचाई कम हो रही है। ठीक है, क्यों कम हो रही है इसका कारण हम देख लेते हैं। इसका मुख्य कारण है बढ़ते तापमान के चलते इसके शीर्ष पर जो मौजूद बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। ठीक है, तो आइस पिघल रही है, इसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो दोस्तों कम होती जा रही है। ठीक है, फिलहाल ये चोटी कितनी ऊंची है, 4807, यानी कि 4807 मीटर की ऊंचाई है इस चोटी की। और ये कहाँ पे स्थित है, ये आल्प श्रेणी में, जो आल्प रेंज है, माउंटेन रेंज, उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, फ्रांस। ये फ्रांस में है माउंट ब्लैंक। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में विश्व छात्र दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया। ओके, तो हमारे ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है ये। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे इनकी उसमें मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे दुनिया भर में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, इस दिन को मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनकी याद में, उनकी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम, यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने। ठीक है, क्योंकि फेल, FAIL, फेल का अर्थ है, फेल का अर्थ क्या है, सीखने का पहला प्रयास। ठीक है, FAIL को अगर हम इलेबोरेट करते हैं दोस्तों तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, याद रखना है, बहुत जरूरी है, इसकी थीम भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? ठीक है, तो इसका हमें इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। कोच्चि, मुंबई और गोवा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, अभ्यास चक्रवात 2023 में तीनों सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचन संगठन भाग ले रहे हैं। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है हमें कहाँ पे किया जा रहा है, गोवा में। तो ऑप्शन सी गोवा इज द राइट आंसर, ऑपरेशन चक्रवात। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व गठिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। ओके, तो हमें बताना है कब ये मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व गठिया दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। इस वर्ष विश्व गठिया दिवस की जो थीम है वो है लिविंग विद RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो हमारा दिन है दोस्तों, ये है हमारा 12 अक्टूबर, यानी कि हर प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अक्टूबर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अ, एक अणे मार्ग से रवि अभियान 2023 की शुरुआत की है। ठीक है, एवं इसे बिहार के सभी 38 जिलों में, ठीक है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हैं बिहार के CM श्री नीतीश कुमार जी। तो उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ये हम आप देख सकते हैं, पद्म ब्रिज रेल लिंक ये बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ बेन ने कहा कि पद्म ब्रिज रेल लिंक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव VRI के तहत एक ऐतिहासिक परियोजना है और चीनी तरजीह ऋण का उपयोग करके बांग्लादेश में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, ऑप्शन बी। ठीक है, बांग्लादेश में ये बना है और वहीं के राष्ट्रपति द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, माइकल डगलस, क्लाउडिया गोल्डन, जॉन फॉस या ऑप्शन डी नरगिस मोहम्मदी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जाने माने हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये है हमारे, आप देख सकते हैं माइकल डगलस जी हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए माइकल डगलस इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2028 लॉस एंजलिस में ओलंपिक में कितने नए खेलों को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। ओके, तो हमें बताना है कितने खेलों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट भी खेला जाएगा, ये न्यूज़ है। ठीक है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट T20 वाला, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्वैक्स। ठीक है, 2008 में होने वाले ओलंपिक में ये सारे खेल भी खेले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5। ठीक है, 5 नए खेल ओलंपिक में खेले जाएंगे 2028 वाले ओलंपिक में, जो कहाँ होगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देश के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, वॉशिंगटन, मैरीलैंड, सऊदी अरब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये प्रतिमा बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है मूर्ति, स्टैच्यू, हमें बताना है। वॉशिंगटन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 19 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये देश के बाहर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है, वॉशिंगटन के
मैरीलैंड में अनावरण के दौरान 500 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग मौजूद थे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेक दोनों ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए वॉशिंगटन इज द राइट आंसर ऑफ वॉशिंगटन के मैरीलैंड में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, हमें बताना है पैरासूट, बिहार, नागा या फिर इनमें से कोई नहीं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के आरसी में नागा रेजिमेंट श्रीनागा को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है। राष्ट्रपति सम्मान प्रेसिडेंट कलर को निशान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, नागा बटालियन का गठन 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी घाटी में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी नागा बटालियन इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पीएम मोदी ने किस वर्ष ओलंपिक आयोजन के लिए दावेदारी की है? ठीक है, हमने अभी दावेदारी अपनी की है कि हमें अभी ओलंपिक का आयोजन करना है। ठीक है, तो वो हमें वर्ष बताना है, किस वर्ष के लिए की है? 2036, 2037, 2035, 2038। ठीक है, 2036, 37, 38, 35। ओके, तो हमें बताना है पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए दावेदारी की है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आईओसी के 141वें सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए कोशिशों में कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा आयोजन होता है दोस्तों, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर काफी नाम होता है देश का, ऐसे जब आयोजन देश में किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2036 इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण सवाल है, इससे प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। ओके, आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर 15,500 फीट की ऊंचाई पर मोबाइल टावर लगाया गया है? महिंद्रा समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लद्दाख के सियाचिन में 15,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लगे पहले मोबाइल टावर को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर जितना अहम बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया है ये टावर सियाचिन वॉरियर्स ने बीएसएनएल की मदद से 6 अक्टूबर को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं या फिर जो आम नागरिक हैं वो अच्छे से बात कर पाए, इसलिए मोबाइल टावर इतनी ऊंचाई पर लगाया गया है। ठीक है, तो आंसर महिंद्रा समूह इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, 110, 111, 104 और 108। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। ठीक है, और ये भारत की जो रैंक है वो लगातार गिर रही है, हमें ये याद रखना है। जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। पाकिस्तान की स्थिति अगर हम देखें तो 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, श्रीलंका की 60 है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत 107वें नंबर पर था। अगर हम इस साल देखें तो भारत 111वें नंबर है। पिछली बार के कंपैरिजन में 107 से जो रैंक है वो 111 हो गई है, 4 अंकों की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। तो ऑप्शन बी 111 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर महीने का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मुकाबले के पहले शुभमन गिल ने आईसीसी अवार्ड अपने नाम किया है। सितंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर उन्हें चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि सितंबर महीने में 80 की औसत से उन्होंने लगभग 480 रन एक महीने के अंदर वनडे क्रिकेट में बनाए हैं। ठीक है, तो ये शुभमन गिल है। ठीक है, इन्हें अवार्ड दिया गया है किसका? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ सितंबर महीने का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये हमारा 25th क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का आज का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारी एकेडमी है,
दृष्टि ISPCS अकेडमी, ठीक है। ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। करंट अफेयर का दोस्तों ये एक बार फिर बता दूं, ये हमारा अक्टूबर मंथ का चौथा वीडियो था। अगर हम वीक वाइज बात करें तो सेकंड वीक का सेकंड पार्ट था। जैसा कि हमने आपको बताया है, हर वीक में हम पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो लेकर आते हैं करंट अफेयर के। इस वीडियो इज हैविंग अराउंड 25 क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। ओके, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।